देखें अभिषेक, स्टेटमेंट है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 2 3x स्क्वायर प्लस 5x। पिछले लेक्चर में हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें x और x स्क्वायर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक, तो आपको फॉर्मूला सारे के सारे बताए गए थे। क्वेश्चन करते करते हम सब फॉर्मूलाज दोबारा लिख देंगे। हाँ जी, a कितना हुआ आपके पास? a कितना हुआ आपके पास? 1। b कितना हुआ आपके पास? b आपके पास 2 हुआ। एक nh निकालते थे, nh का फॉर्मूला b माइनस a, यानी nh इज इक्वल टू b कितना है 2 माइनस a कितना है 1। तो nh की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। nh भी मिल गया। इसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते थे हम। वो फॉर्मूला होता था a to b fx dx इज इक्वल टू h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये आ गया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इतना डन। इसके बाद a की जगह पे एक वैल्यू भरते थे। क्या वैल्यू यहाँ पर? तो हमने 1 1 भर दिया। तो ये क्या बना? ये बना h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास हो गया f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। इतना डन। इसके बाद हमारा काम होता था ये f1 1 प्लस h 1 प्लस 2h की वैल्यूज निकालना। ठीक है, वैल्यूज कैसे निकालते थे? fx भी लिख लेते हैं यहाँ पर। fx क्या आपके पास? fx ये सारा आपका fx है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x आपके पास पूरा का पूरा fx है। ठीक है, अच्छा वैल्यूज देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है यहाँ पर, ध्यान देना। f ऑफ 1 निकालें पहले। f ऑफ 1 बच्चों, x की जगह पे क्या भरने वाले हो आप? 1 भर रहे हो। जब आपने यहाँ पे 1 भरा तो हाँ 8 आ गया, यानी 3 इंटू 1 की स्क्वायर 3 रह गया, प्लस 5 इंटू 1 5 रह गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। f ऑफ 1 निकल गया मेरे पास। आगे क्या निकालना है? f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू, अब f ऑफ 1 प्लस h निकालना तो देखो कैसे भरेंगे। 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस h की होल स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा? प्लस 5, फिर क्या आएगा? 1 प्लस h। इतना डन। इसका क्या खोलना है हमने? फॉर्मूला, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ये 8th क्लास का काम है फॉर्मूला खोलना, आता है आप लोगों को। तो फॉर्मूला खोलकर डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a की स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, b की स्क्वायर यानी h स्क्वायर 3h स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2h इंटू 3 6h, प्लस 5 को 1 से किया 5, और ये कितना हो गया? 5h। तो बच्चों ये देखो, ये है 3 और ये है 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8, प्लस उसके बाद ये 6 है, और ये कितना हमारे पास? 5, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11, और साथ में क्या है? ये 3h की स्क्वायर, और साथ में प्लस यहाँ पर चल रहा है 11h। इतना डन। ये 1 प्लस h की वैल्यू आई है। अब आगे किसकी वैल्यू निकालनी है? हाँ जी, अब देखते जाइए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। f ऑफ 1 प्लस 2h की वैल्यू 1 प्लस 2h, तो ये हमारे पास हो गया 3 ब्रैकेट 1 प्लस 2h की होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट 1 प्लस h 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h। तो बच्चों a स्क्वायर तो 3 बचा, b स्क्वायर 2 2 का 4, 4 3 का 12h स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2ab 2 1 का 2 2 2 का 4 4 3 का 12, ये हो गया 12h, प्लस 5 1 का 5 5 2 का 10। तो ये बन गया 3 प्लस 5 अगेन 8 आ गया, और ये हमारे पास आगे क्या है? 12h स्क्वायर 12h स्क्वायर प्लस 12 और 10 कितना हो गया हमारे पास? 22h हो गया। इतना डन। तो हमने 1 निकाल लिया, 1 प्लस h निकाल लिया, 1 प्लस 2h निकाल लिया, ऐसे चलते चलाते अप टू सो ऑन क्या निकालना है हमने? f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h निकालना है। तो भरो फिर वैल्यू। 3 का 3, x की जगह पे कौन आया? सारा, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, सारी की क्या होगी? होल स्क्वायर, साथ में प्लस 5 ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। इतना डन। बच्चों ये आपका a है, और ये सारा का सारा आपका क्या है? b। समझ में आ गया? a b कौन है? ये a है और ये b है। तो फिर फॉर्मूला खोलते हैं। 3 का 3, a की स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 हो गया, फिर प्लस b की स्क्वायर, इसकी क्या होगी? स्क्वायर, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो 3 से। 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर, और साथ में h स्क्वायर। 2ab 2 1 का 2 और 2 3 का 6 6 ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू h, फिर प्लस 5 को 1 से किया 5, और 5 को आगे से किया तो 5n माइनस 1 इंटू h।
तो बच्चों ये बन गया 3 और प्लस 5 कितना 8। अब आगे 11 ये 3 है, ये हो गया 3 ब्रैकेट n माइनस 1 की स्क्वायर h की स्क्वायर और 6 और 5 कितना हो गया हमारे पास 11 11 n माइनस 1 इंटू एच। इतना समझ में आ गया सब लोगों को? पुराने क्वेश्चन की तरह चलते जा रहे हैं, बस फॉर्मूला खुल रहा है और कुछ नहीं है। अब जब ये सब वैल्यूज हमारी निकल गई, इन सब वैल्यूज को हमें कहाँ भरना है? यहाँ पर इनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करना शुरू करेंगे अब हम, ठीक है। चलिए देखिए वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास हो गया बच्चों इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा का पूरा। आपको पता है कि क्या था यहाँ पर, a टू b था ना। a क्या था आपका 1, मतलब 1 से b जाना है। b क्या था आपका 2, 1 से 2 चल रहा है ये। और ये क्या था आपके पास fx, fx क्या था आपका fx आपके पास था 3x स्क्वायर प्लस 5x और बाहर क्या था dx, मतलब इस सारे की वैल्यू निकलने वाली परली तरफ, जो भी आंसर आएगा उस तरफ वो इसका आंसर होगा। अब इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले f1 कितना, f1 8, पहले आ गया 8, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन मार देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा उस तरफ करेंगे 8। उसके बाद हमारे पास बच्चों प्लस उसके बाद है f ऑफ 1 प्लस एच। देखो क्या f ऑफ 1 प्लस एच, यही है सारा, यानी 8 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 11h, इतना डन। उसके बाद क्या है f ऑफ 1 प्लस 2h, वो क्या सारा, ये हमने प्लस लगा दिया यहाँ पर, प्लस वो क्या सारा ये दिख रहा है हमें। ये हमारे पास हो गया 8 प्लस कितना 12h स्क्वायर, 12h स्क्वायर प्लस 22h, 22h, इतना डन। उसके बाद अप टू सो ऑन, ये चल रहा है अप टू सो ऑन, ये आपका अप टू सो ऑन चल रहा है, तो प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में इसकी वैल्यू f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है देखिए, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8, पहले आ गया 8, फिर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर, 3 इंटू एन माइनस 1 स्क्वायर और h की स्क्वायर, प्लस 11 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। इतना डन बच्चों, सारी वैल्यूज लिख ली हमने। अब ध्यान से देखो 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, और फिर 8 8 अप टू सो ऑन आता जा रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स 8 आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो ये हमने लिखा h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमने लिखा 8 प्लस अप टू सो ऑन n टाइम्स, ये बना लिया यहाँ पर हमने प्लस का प्लस। उसके बाद ना h स्क्वायर वाले देखो ध्यान से, ये क्या 3h स्क्वायर। मैं ना इस 3h स्क्वायर को बाहर रखकर बात करूंगा अब सारी की सारी एक स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर 3h स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचा 1, फिर प्लस आगे देखना, मैंने 3h स्क्वायर बाहर निकाला है, h स्क्वायर तो बाहर आ गया, 3 के टेबल पे 12 कब आता है 4 पे आता है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2 की होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 1 की भी स्क्वायर कर ही लेते हैं, 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। 3h स्क्वायर बाहर आया, यहाँ पर बचा 1 की स्क्वायर, 3h स्क्वायर बाहर आया, 3 4 का 12, तो 4 बचा, 4 को 2 की स्क्वायर लिख लिया, प्लस अप टू सो ऑन, और चलाते चलाते देखो h स्क्वायर भी बाहर है, 3 भी बाहर है, तो बचा कौन, बचा हमारे पास n माइनस 1 की स्क्वायर। उसके बाद बच्चों प्लस एक टर्म रहेगी बस, उसको भी लिख लो प्लस। अब देखो 11h, हम 11h को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, 11h बाहर आ गया, जब 11h बाहर आ गया तो बचा कौन यहाँ पर 1, फिर प्लस 11 के टेबल पे 22 कब आता है 2 पे आता है, h तो बाहर ही है, तो 1 प्लस 2, फिर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 11h बाहर निकाल चुके हैं, बचा गया हमारे पास n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फॉर्मूले दोनों बन गए, 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 का भी बन गया, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n माइनस 1 होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले ऊपर लिखते हैं बाकी अब हम। तो बच्चों h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 8 कितनी बार आ रहा है n टाइम्स, क्या लिखेंगे इसको 8n, ठीक है ना, 8n टाइम्स आ रहा है n टाइम्स, तो 8n लिख लिया। 3h स्क्वायर का 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर का 3h स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर वाले का, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद प्लस 11h प्लस 11h, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 वाले का, n इंटू, हाँ जी बिल्कुल ठीक, n इंटू
n-1 डिवाइडेड बाय 2। इतना डन। हाँ जी, कल की क्लास में ना मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन बना के रखी थी, बार बार आनी है वो, तो फिर सीधे लिखी जा सकती है। ठीक है, अगर नोट डाउन करके रखी हुई है तो एक बार देख लो अपनी कॉपी पे और मेरे को एक्सप्रेशन सीधे बता दो, नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। h को मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ, h को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 8nh, प्लस h को h स्क्वायर से किया तो कितना बना h क्यूब। और ऐसे ना 3 से 6 काट देते हैं, कितना आ गया काट के नीचे 2 आ गया। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन याद है कि बनाऊं मैं 2n क्यूब, बेटा सही बता ना, -3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये लिखवाई आपने, लिख दी मैंने, अब देखते हैं आंसर सही आता कि नहीं आता। अगर गलत हुई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, प्लस इसका मतलब बाकी बच्चों ने घर से प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चंस की। जो अगर एक ही बच्चा बता रहा है तो उसको एक्सप्रेशन याद है। हाँ जी राहुल, एक्सप्रेशन याद नहीं सर मुझे। ओके, कितने क्वेश्चन किए ट्राई? 5-6 किए तो यार एक्सप्रेशन तो याद हो जानी चाहिए। अभिषेक हाँ शाबाश। h को h से किया तो कितना बना 11h स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब ये लिमिट हमारे पास है h अप्रोचेस टू 0, h क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 8nh, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया 2n क्यूब h क्यूब। इसको आगे मल्टीप्लाई करवाया -3h क्यूब n स्क्वायर। इसको आगे मल्टीप्लाई करवाया तो nh क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 11h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 11h स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। लिमिट भरनी शुरू करेंगे और nh की वैल्यू निकाल के रखी हमने, कितनी 1। तो जहां पे हमारा nh आ रहा है, जहां पे हमारा nh आ रहा है वहां पे 1 भर देंगे, और जहां पे अकेला h आ रहा है वहां पर क्या भर देंगे 0। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी बताया गया था जहां पे पावर सेम हो जाए वहां पे वैल्यू भर दो, जहां पे सेम ना हो वो 0। तो NH की जगह पे भर दिया 1, तो 1 भरा तो क्या बना 8। NH की जगह पे भरा 1, 1 इंटू 2 2, ये भी 0 ये भी 0, ओवर में क्या रहा, ओवर में हमारे पास रह गया 2/2। फिर प्लस का प्लस, NH की जगह पे भरा 1 तो बचा 11, ये हो गया 0, ये हो गया 11/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 11/2 तो 2 9 का 18, 18 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 तो बच्चों 29 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर है इसमें। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स। इतना डन। अगर आंसर वेरीफाई करना है आपने तो बताया था आपको कैसे करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल तोड़ के चेक कर सकते हो। ठीक, क्लियर, नोट करिए अभी इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 to 4x प्लस e की पावर 2x dx। तो a कितना हुआ आपके पास 0, b कितना हुआ आपके पास 4, nh कितना हुआ b माइनस a मीन्स nh इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी nh आपके पास हो गया 4। nh पता लग गया हमें। इसके अलावा एक fx भी लिख लेते हैं। fx क्या हमारे पास, वो है x प्लस e की पावर 2x। इस बार एक्सपोनेंट का क्वेश्चन किया हमने, यहाँ पे e की x हो सकती है, e की 2x, e की 3x, e की 4x, कुछ भी हो सकता है। e की जगह पे बच्चों a की पावर 2x, a की पावर 3x, a की पावर 4x हो सकती है, चाहे यहाँ पर e आ जाए चाहे यहाँ पर a आ जाए। ठीक है, तो एक को समझ लो, दूसरा वैसे ही चलेगा। ये सारा हो गया। फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला क्या हमारे पास a टू b fx dx। फॉर्मूला ऐसे इरेज कर दिया हमने सारा। h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट fa प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है जी। अच्छा, ये जो n माइनस 1 हम ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है n माइनस 1 की बार। इस बार का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है, चाहे आप ये ब्रैकेट डाल लो चाहे आप उसके ऊपर बार डाल दो, बार का मतलब ब्रैकेट ही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। a की जगह पे क्या भरोगे 0। देखो नीचे जब 0 आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 0 भरा हमने यहाँ पर, तो ये हो गया h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h
एफ एच, फिर एफ ऑफ 0 प्लस 2h, एफ ऑफ 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ 0 हो गया, बचा क्या n माइनस 1 इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज। अब इन सब की वैल्यूज निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ 0। देखो बच्चों, अब एफ ऑफ 0 हमने यहाँ पर 0 भरा, ध्यान देना जरा है, e की पावर x में है फंक्शन, 0 भरा तो ये क्या हो गया 0, और e की पावर, हाँ जी 2 इंटू 0 0, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है, और 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। तानिया दिख रहा है बेटा, ठीक। एफ ऑफ 0 हो गया, आगे उसके बाद क्या देखो एफ ऑफ h, जब एफ ऑफ h भर रहे हैं हम तो x की जगह पे कौन आ गया h आ गया, प्लस यहाँ पर कौन आ गया e की पावर 2h आ गया यहाँ पर, फिर f ऑफ h के बाद क्या 2h इज इक्वल टू x की जगह पे कौन आ गया 2h, e की पावर कितना हो गया, अभी देखो e की पावर कितना हो गया, x की जगह पे क्या भर रहे हो 2h भर रहे हो, यहाँ पे 2h भर रहे हो, 2h को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 4h, इतना डन। ऐसे चलते चलते f ऑफ लास्ट में कौन है n माइनस 1 इंटू एच, तो फिर x की जगह पे कौन आ गया, x की जगह पे तो आ गया n माइनस 1 इंटू एच, प्लस e की पावर कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई भी होना उसने, तो e की पावर 2 ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच, इतना डन, ये सब हो गया। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में भरेंगे हम, तो देखते हैं क्या बनता है। h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट, तो बच्चों f0 कितना हमारे पास देखिए, f0 हमारे पास 1, तो सबसे पहले कौन आ गया 1 आ गया, उसके बाद fh कितना हमारे पास वो देखिए h प्लस e की पावर 2h है, उसके बाद ये सेकंड टर्म होगी ना आपकी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2h कितना हो गया f ऑफ 2h दिख रहा है, ये आपके पास हो गया 2h प्लस e की पावर 4h, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस चलते चलाते लास्ट में क्या हमारे पास n माइनस 1h और प्लस e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, ठीक है। अब दोनों फंक्शंस को अलग अलग करते हैं, h वाले अलग करते हैं और e वाले अलग करते हैं, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाते हैं यहाँ पर। तो h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बच्चों पहले लिखेंगे 1 के साथ में कौन आ गया h, 1 लिख लिया मैंने, h लिख लिया मैंने, पहले ऐसे होता था ना 1 1 1 1 बार बार आता था तो आप लिख देते थे 1 इंटू n, अब तो बार बार आ नहीं रहा यहाँ पर, पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिखा h, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 2h, 1 प्लस h फिर प्लस 2h, फिर उसके बाद क्या अप टू सो ऑन, चलते चलाते कहाँ तक पहुंचे आप पहुंच गए n माइनस 1 इंटू एच तक, इतना डन। प्लस का प्लस, अच्छा यहाँ पर बीच में अप टू सो ऑन डालना है हमें, ये अप टू सो ऑन हमने डाल दिया, और प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ तक क्लियर है। देखो पहले मैंने 1 लिख लिया, 1 अलग रखा हुआ है, फिर मैंने सारे h वाले इकट्ठे कर लिए, ये h, ये 2h और ये n माइनस 1, h 2h n माइनस 1, उसके बाद प्लस, अब कौन से इकट्ठे करेंगे देखो, ये हमने लिख लिया e की पावर 2h, e की पावर 2h, फिर प्लस उसके आगे क्या है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक गए, e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी यहाँ पर इसकी, इतना क्लियर हो गया। देखो ये तो फॉर्मूला बन चुका है आपका, h बाहर है 1, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आप h जैसे यहाँ से कॉमन निकालोगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, h बाहर निकाला तो क्या बचा 1 प्लस 2, उसके बाद प्लस अप टू सो ऑन, h बाहर निकाला तो n माइनस 1, ठीक है जी, इसकी तो परेशानी खत्म होगी, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे इसकी, ये क्या चीज बन रही है, इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास जीपी है सारी की सारी, जीपी, ये जीपी की फॉर्म है आपके पास। जीपी कैसे होती है, पहले ए आता है, फिर ए आर आता है, फिर ए आर स्क्वायर आता है, फिर ए आर क्यूब आता है, फिर ए आर की 4 आती है, अप टू सो ऑन चलता जाता है, ऐसे ही ऐसी होती है जीपी, ठीक है।
अब हमें कैसे पता लग रहा है जीपी चल रही है? देखो पावर बढ़ती जाएगी आगे से आगे, और कॉमन रेशो सब में क्या होती है? सेम। अगर ये जीपी है तो इन सब की कॉमन रेशो क्या होगी? सेम। यानी मैं ए आर को ए से डिवाइड करवाऊंगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराऊं, ए से कट गया तो क्या मिला? आर। मैं ए आर स्क्वायर को सेकंड टर्म से डिवाइड कराऊंगा, अब सेकंड टर्म यही रहेगी, ए से ए कट गया, आर से आर कट गया, तो फिर क्या मिला? आर। इसको डिवाइड कराऊंगा तब भी क्या मिलेगा? ए से कट गया, आर क्यूब से आर कट गया, तब भी क्या आएगा? आर ही आएगा। तो ये जीपी है हमारे पास। और जब हमारे पास बच्चों जीपी होती है तो जीपी की ये सम है, ये क्या है? सम। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये एपी जीपी आपने 10th में भी पढ़ी है, +1 में भी पढ़ी। तो इसका फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर जीपी बन रही हो तो उसके सम का फॉर्मूला ये है। हम अभी चेक करेंगे जीपी है कि नहीं है। बोल तो दिया मैंने जीपी है। अगर ये जीपी हुई तो इनकी कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पिछली क्लास में भी लगाया था, e की पावर x -1 अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये सारा का सारा होता है log e, और log e क्या होता है? 1। ठीक है जी। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे होने हैं इस क्वेश्चन में। पहले चेक कर लो जीपी बन रही है क्या। आपकी सेकंड टर्म है e की पावर 4, e की पावर 4। अच्छा पहले 2 आ रही है, फिर 4 आ रही है, ऐसे 2 1 चलती जाएगी ये। ठीक, हमने कहाँ तक निकाली थी? हमने 2h तक निकाला था। अगर मैं 2h के बाद अगली टर्म निकालता तो क्या होता? 3h। जब मैं 3h निकालता तो यहाँ पर क्या आना था? 3 2 का 6। मतलब E4 के बाद जो मेरी अगली टर्म अगर कोई बनती तो वो क्या बनती? 6h बनती। समझ में आ गया? ये 3 टर्में मैंने क्यों लिखी? मैं कॉमन डिफरेंस चेक करवाना चाहता हूँ आपको। कॉमन डिफरेंस 3 टर्मों से चेक होगा। इसको इससे डिवाइड करवाऊंगा, इसको इससे डिवाइड करवाऊंगा, तभी पता लगेगा जीपी है कि नहीं है। तो e की पावर 4h डिवाइडेड बाय e की पावर 2h, ये हो गया e की पावर 4h इंटू e की पावर -2h। बेस हो गया दोनों का सेम, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2h। e की पावर 2h आ गया। अब इसको डिवाइड करवा लो इससे, e की पावर 6h डिवाइडेड बाय किससे? e की पावर 4h। 4 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? e की 6h इंटू e की -4h। बेस दोनों का सेम, 6 में से माइनस किया 4 तो कितना हो गया? 2h हो गया। चेक करो बन गई जीपी। कॉमन रेशो दोनों की सेम आ रही है। कॉमन रेशो होती है जब डिवाइड करते हैं। अभी ऊपर बताया था कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ये बच्चों जीपी है तो फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो। जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई करो। और जीपी के सम का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म है वो ए है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है? तो पहले आ गया e की पावर 2h, उसके बाद ब्रैकेट r क्या होता है? कॉमन रेशो। अभी हमने निकाली थी कॉमन रेशो इसमें। e की कॉमन रेशो क्या थी हमारे पास? e की पावर 2h, यही थी ना कॉमन रेशो। इसको इससे डिवाइड किया था हमने, r आया था। तो r का मतलब e की पावर 2h, और इस r की पावर क्या करनी है हमने? मतलब इसकी पावर मैंने करनी है n, तो 2h किससे मल्टीप्लाई होगा? n से। अगले स्टेप में करते हैं। उसके बाद है -1, और ओवर में क्या आ गया? r -1। r कितना बच्चों? r हमारे पास है e की पावर 2h -1। इतना डन। देखो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, बनाएंगे हम अगली स्टेप में। और इससे ये बन गया। अगर मान लो e की जगह पे a चल रहा होता तो जीपी किस में बननी थी? फिर a में बन जानी थी। फिर मैं यहाँ पे e की जगह पे मैंने क्या लिखना था? फिर a लिख देना था मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बना आगे? h ब्रैकेट 1 प्लस h, इसका क्या फॉर्मूला बना? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया मेरे पास e की पावर 2h, और ये मेरे पास हो गया e की पावर 2h को n से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हुआ? 2nh -1। इतना डन। डिवाइडेड बाय ओवर में क्या है? e की पावर 2h -1। इतना क्लियर बच्चों? इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि जहां पे NH आ रहा है उस NH की जगह पे हमने क्या भरना है? तो ये तो e की पावर 4 2 का 8 बन जाएगा, e की पावर 8 हो जाएगा ये। ठीक है, प्रॉब्लम है इसकी हमारे पास। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? एक फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर आपको, जो यहां पर होगा, जो e की पावर होगी वही क्या होनी चाहिए? नीचे भी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे e की पावर क्या दिख रही है? 2h। तो मैंने बच्चों 2h से डिवाइड कर दिया, और मैंने 2h से ही क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2h से डिवाइड
2h से मल्टीप्लाई, इस स्टेप को ध्यान से देखना। अब मेरा h अंदर जाने वाला है मल्टीप्लाई में, ठीक है। h को अंदर भेजा हमने, तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अंदर गया तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया h प्लस h को h से किया तो कितना हुआ h स्क्वायर, और साथ में ये क्या हो जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, इतना डन। जब ये h अंदर गया, जब ये h यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे h आएगा तो h से h पता लग गया, नीचे का h डिनोमिनेटर का h कहाँ गायब होने वाला है, ठीक। h को अंदर भेजा हमने तो ये बन गया हमारे पास h प्लस एच स्क्वायर ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, h अंदर गया तो h से h कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास बच गया e की पावर 2h अपॉन सॉरी e की पावर 2h इंटू e की पावर 2nh माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ओवर में क्या बचा वो देखो, एक क्या बचा 2, h नहीं बचा बेटा, h तो कट गया ना, जब अंदर h जाएगा तो ये h और h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट हमारे पास है h अप्रोचेस टू 0, ये 2 रह गया और 2 के साथ ये सारा का सारा रह गया, यानी ये हमारे पास हो गया e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, काफ़ी नीचे चले गया ये, चलो पर समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, ठीक। बाकी यहाँ पे कर देते हैं साइड पे जो थोड़ा सा रह गया। अब भर लो लिमिट, h की जगह पे क्या भरोगे, तो पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा 0, पहला तो आपका 0 हो गया। इस h स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, h स्क्वायर एन स्क्वायर की पावर क्या है सेम, तो जहाँ पे nh आएगा क्या भरोगे, तो यहाँ पर स्क्वायर भी तो है 16, तो यहाँ पर हो गया 16, और अगला तो 0 हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू एन पावर डिफरेंट है 0 हो गया, ओवर में क्या बचा 2, ये आ गया 2। आगे देखें, प्लस का प्लस e की पावर कितनी 2h, इस h की जगह पे क्या भरोगे e की पावर 2 इंटू 0, हाँ जी ठीक है, अभी लिख देते हैं पहले e की पावर 0 लिख देते हैं फिलहाल, पहले हम अगले स्टेप में 1 बना देंगे। इस nh की जगह पे क्या भरोगे बच्चों 4, यहाँ पे 4 भरा आपने, जब 4 भरा तो 4 2 का, तो ये आपके पास हो गया e की पावर 8, साथ में क्या पड़ा हुआ है e की पावर 8 माइनस 1, ओवर में क्या 2, ओवर में है 2, और ये जो आपको दिख रहा है e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, बाहर देखो लिमिट क्या है h अप्रोचेस टू 0, जब लिमिट 0 होती है तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा नलाइको 1 बन जाएगा, इसीलिए कहते हैं घर से प्रैक्टिस करके आया करो। 2 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ये लिखा हुआ रिजल्ट मैंने, कम से कम रिजल्ट को तो देख के सही आंसर दे दो, सब होशियार बच्चे हैं हमारे पास, एक से बढ़कर एक, देख कर भी नहीं बता पा रहे, पेपर में चीटिंग क्या करोगे। 0 का 0 प्लस का प्लस, 2 से 16 काटा तो कितना हो गया 8, प्लस का प्लस, ये 1 लिख रहा हूँ मैं सीधे यहाँ पर, ये पूरा का पूरा 1 है, अगर लॉग ही लिखोगे तो लॉग की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 16/2 कैंसिल आउट करके बचा 8, और ये e की पावर 0 क्या हुआ 1, तो ये क्या बचा हमारे पास e की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा है वो है 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 8 का कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ और 2 मैं सारे के नीचे लिख देता हूँ। अब 16 लिखा तो 16 में से माइनस भी तो होगा 1, तो कितना हो गया 15 प्लस e की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो, ठीक है। इसके साथ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं e की पावर 2x 3x 4x e की पावर x, या e की जगह पे a लिख कर आ जाते हैं।